हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास में पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। लास्ट जो क्लास है फर्स्ट लेक्चर में हमने 10th में पढ़ा था अपने पास बैलेंसिंग इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के बारे में। बैलेंसिंग इक्वेशन हमने हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना सीखा था। आज हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम फर्स्ट 2 टाइप पढ़ेंगे, कम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। यानी कम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती हैं? जब अपने पास 2 या 2 से ज़्यादा जो रिएक्टेंट स्पीसीज हों और वो सिंगल प्रोडक्ट देते हों तो अपने पास कम्बिनेशन रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हो, कोई भी कार्बन और ऑक्सीजन को बर्न करते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन जो होते हैं कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन देते हैं, यानी बर्निंग ऑफ कोल फॉर्मेशन। एंड अनदर फॉर्मेशन ऑफ वाटर की जो फॉर्मेशन है वो भी अपने पास एग्जांपल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस अगर कंबाइन होती है तो अपने पास फॉर्मेशन देती है वाटर की। फिर अनदर जो एग्जांपल ले सकते हैं वो ले सकते हैं क्विक लाइम को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो स्लैक्ट लाइम बनता है। तो ये भी अपने पास एग्जांपल है कम्बिनेशन रिएक्शन का। फिर कम्बिनेशन जो रिएक्शन होती है वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी जब अपने पास फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हो रही है तो वहाँ पे जहाँ अपने पास क्या होती है, हीट जो रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, आपको ये याद रखना है, हीट रिलीज हो तो वहाँ अपने पास एक्जोथर्मिक रिएक्शन फॉर्मेशन होगी। एक्जोथर्मिक रिएक्शन के जो एग्जाम्पल हैं जैसे रिस्पायरेशन है या बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्जोथर्मिक। यानी बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस या रिस्पायरेशन जो होंगे वो एग्जाम्पल ऑफ एक्जोथर्मिक होंगे। यानी मीथेन को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म बनेगी, साथ में हीट रिलीज होगी। तो जहाँ हीट रिलीज होगी वो अपने पास एग्जाम्पल ऑफ एक्जोथर्मिक है। नेक्स्ट है रिस्पायरेशन का जो एग्जाम्पल है, जैसे अपने ग्लूकोज होता है बॉडी में, ग्लूकोज होता है बॉडी के अंदर। तो जैसे हम क्या करते हैं, ब्रीथ फॉर्मेशन लेते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन जो होती है वो इनसाइड जाती है, ऑक्सीजन जो होती है इनसाइड जाकर अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म बनाती है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एग्जाम्पल है अपने पास एक्सोथर्मिक के। नेक्स्ट जो है वो अपने पास है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच एक कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंगल सब्सटेंस। यानी अपने पास एक सिंगल रिएक्टेंट हो और वो क्या होता है 2 और मोर प्रोडक्ट में स्प्लिट हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे थ्रू थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक या फोटोलाइटिक। यानी कोई जो अपने पास क्या होती है रिएक्शन थर्मल के फॉर्मेशन हो। थर्मल का मीनिंग होता है कि अपने पास है हीटिंग के प्रोसेस में अगर कोई भी रिएक्शन स्प्लिट हो रही है, यानी एक जो सिंगल जो रिएक्टेंट है वो हीट की प्रेजेंस में 2 और मोर प्रोडक्ट में स्प्लिट हो जाए तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे अपने पास फेरस सल्फेट है FeSO4, इसको हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है Fe2O3। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्मेशन रिमूव हो जाती है। तो ये एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन। अनदर एग्जांपल दे सकते हो, लाइम स्टोन को अगर हीट करते हैं तो क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन बनती है। नेक्स्ट जो डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? जो अपने पास क्या होती है रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे वाटर में अगर हम करंट पास करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो होती हैं वो अपने पास सेपरेट आउट हो जाती हैं, तो वो अपने पास क्या होते हैं? एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट जो है वो अपने पास फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। तो फोटोलाइटिक जो डिकम्पोजिशन होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में अगर कोई रिएक्शन डिकम्पोज हो रही है तो उसको हम फोटोलाइटिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड अगर हम क्या करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में छोड़ते हैं तो क्लोरीन गैस रिमूव हो जाती है और उनका ऑन कलर आ जाता है। तो ये जो है वो एग्जाम्पल होते हैं अपने पास है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और ये बहुत जो रिएक्शन होती हैं सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड,
ये यूज़ होती हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है क्योंकि हमें काफ़ी बार पूछा आता है। ब्लैक वाइट फोटोग्राफी में हम किस सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड का यूज़ करते हैं। और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एग्जांपल है अपने पास एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट। जहाँ पे अपने पास हीट रिलीज हो रही थी वो तो क्या थे अपने पास एक्जोथर्मिक, और जहाँ पे हीट रिक्वायर है वो अपने पास कौन से हैं, एंडोथर्मिक।